समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? तो आगे बाबू शोशाय, आज हम फिर से बात करने वाले उसी शानदार जानदार दयावान शो के बारे में जिसने अपनी जमीन पर पत्थर रखकर उसी पत्थर से मकान चुनकर उसी मकान का एसपीटी बना दिया। ये एसपीटी क्या होता है मैं बताता हूँ। यहाँ पर टी का मतलब है टॉयलेट। टॉयलेट 3 तरह के होते हैं, पहला पर्सनल टॉयलेट, दूसरा पब्लिक टॉयलेट और तीसरा एसपीटी मतलब के स्पेशल पर्पस वाला टॉयलेट। मतलब कि ये फेम हाउस भी एसपीटी है जहाँ पर किसी भी अरे गैरे नथु गैरे का आना जाना भी बंद है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ टॉप कंटेंट क्रिएटर मतलब कि फेमस क्रिएटर अपनी सुनहरी आगाज निकाल सकते हैं। और ये फेमस क्रिएटर इतने ज्यादा फेमस होते हैं कि उन्हें खुद की सुहागरात की रात में रूम में एंटर करने के लिए भी मैरिज सर्टिफिकेट की आवश्यकता रहती है। तो सर ये किस बात के फेमस क्रिएटर? ऐसे नहीं बोलते चंदू, फेमस तो है ये लोग, फेमस तो है क्योंकि भले इन चमकीले चिलगुजों को अपने खुद के घर में आधार कार्ड का फंदा लगाकर घूमना पड़ता हो, पर बाहरी दुनिया में कहीं पर भी किसी का भी ये टॉयलेट बिना किसी परमिट के इस्तेमाल कर सकते हैं और बिना किसी रोक टोक के, क्योंकि कोई भी भला किसी क्रिएटर को उनके कंटेंट से कैसे दूर रख सकता है। और एक बोनस फैक्ट बताऊं, इन क्रिएटरों की शक्ल उनके कंटेंट से हूबहू मिलती है। समझे या नहीं? फेम हाउस में कुछ इतने इज्जतदार लोग भी आए हुए हैं जिनकी मर्दानगी पे सवाल उन्हीं के घर की औरतें भी करती है। यहाँ पर घर का मतलब फेम हाउस है। हाँ अरे मजनू, हमारे पास दौलत है शोहरत है पर इज्जत ये जोकर कह रहा था कि इज्जत पाने के लिए इज्जत देनी पड़ती है। तो चलो घुंघरू शेठ को हम दोनों हमारे 2 दूनी 4 डमरू नीलाम करके आते हैं। घुंघरू शेठ के डमरू बज जाने के बाद हमें हमारी खोई हुई इज्जत वापस मिल जाएगी। अच्छा है भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये फेम हाउस स्लेस भाड़े का बंगलो है गोवा में, मतलब कि खर्चा। तो फिर इन एमएक्स वालों ने इस शो की लेंथ ही छोटी कर दी, बिल्कुल उनके कंटेस्टेंट की कैपेसिटी जितनी। 7 days, 1 house and गोवा खाने वगैरह लगाकर वाइब कर रहे थे हम, गोवा वाली वाइब। ये वही जल्ला जनावर है जो खुदा न खास्ता एक बार गोवा में पहुंच गए फिर तो वो आपका जीना हराम कर देते हैं कि अरे भाई मैं तो गोवा में हूँ, गजब की वाइब आ रही है, चिल कर रहा हूँ यार, यो यो। अरे तेरी चिल को डालू बाबा जी की बिल में, साले गोवा गए नहीं और गुटर गुट चालू। Hi, we are Rush Twins. और आगे बोलने की जरूरत कुछ नहीं है, मुझे पता है ये है रश ट्विंस। सिर्फ ट्विंस नहीं, ट्विंस विद टैलेंट, और ये है इस रश का रफ टैलेंट। नए नए सांचे में ढलते हैं, एक पीढ़ी आती है, एक पीढ़ी जाती। इनके इस नर्सरी वाले खटपटिया सिंह को देखकर इनके साथियों को न जाने कौन सा ऑर्गेजम चढ़ गया जो इनके इन टट्टी टैलेंट की भी तारीफों के पुल बनने लगते हैं। एक साथ एकदम बारीकी से कॉपी करते हैं, वो चीज़ उनमें बहुत अच्छी है और वो दिखने में बहुत यूनिक लगता है। इस चित्रलोक के चोमू लोग खुद की तारीफ करने में ही पूरा दिन निकाल देते हैं। किसी को लगता है कि उसकी स्माइल बड़ी प्यारी है तो किसी को लगता है कि वो तो क्यूटी ब्यूटी खान से भी ज्यादा क्यूट है। और सर ब्यूटी खान भी कहाँ क्यूट है? हाँ पता है चंदू, क्यूट नहीं ये सब झूठ है। मुझे एंजॉय करना बहुत ज्यादा पसंद है, मैं बातें बहुत करती हूँ, मैं दोस्त भी बहुत बनाती हूँ। जस्ट डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, यू नो। कोई जज नहीं कर रहा मैडम, क्योंकि जब बुक ही आरडी शर्मा की हो और वो भी वॉल्यूम 1 तो जज करना बनता ही नहीं। मजाक था भाई, मजाक। Hi, my name is Amulya Ratan. I'm 16 years old and I'm from Chandigarh. अरे ये बच्चे फेम हाउस में कैसे पहुंच गए? दरवाजा खुला रह गया क्या? होमवर्क हो गया क्या बहन जो फेम हाउस में घर घर खेलने आई हुआ? I enjoy a lot और मैं बहुत कम पढ़ती हूँ, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देती हूँ, मस्ती ज्यादा करती हूँ। लगा ही था, क्योंकि पढ़े लिखे लोग ऐसे फेम हाउस के जमेले में नहीं पढ़ते, पर जो इस जमेले में जमाल गोटे बन के लुढ़क रहे हैं, मतलब कि पहले से ही फेम हाउस के कंटेस्टेंट बन चुके हैं, वो है जैसे कि जोकर जान, टेटू की दुकान, बुस्ता दीपक, बदलती तारीख और आयुष, जिन्हें इन फ्यूचर एक्टर बनना है। तो चलो इन आयुष का ऑडिशन ले ही लेते हैं।
तो आप लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? अब देखो कितना मसाला आएगा और मेरे टैलेंट का जादू आप लोगों को बहुत पसंद है। नहीं भाई, तुम्हारा जादू हम तक नहीं पहुंचा। मतलब कि अफसोस, तुम मुंबई नहीं आ सकते, वहीं रहो गोवा में, फेम हाउस में। समझ में आया। चलो आज बहुत रोस्ट कर लिया फेम हाउस को, पर एंडिंग एक अच्छी बात से करेंगे कि मैंने फेम हाउस पे वीडियो बनाने के लिए काफी टाइम खोटी किया, पर उसी बीच मुझे एक अनएक्सपेक्टेड बात जानने को मिली जिसने मेरा खोटी टाइम वसूल कर दिया। कि एक कंटेस्टेंट ने बताया कि उसने 2 बच्चों को लाइफ टाइम एजुकेशन देने के लिए अडॉप्ट किया है। Canvas artist. I am mastering more than 50 crafts and I have adopted 2 children for their lifetime education. तो हेड्स ऑफ टू यू। और हाँ, उन बच्चों को अच्छे से पढ़ाना, कहीं उन्हें भी टकाटक बनाना मत सिखाना। तो ठीक है, बस यहाँ तक रखते इस काजल किलर जालिम जिगर वीडियो को। अगर पार्ट 3 चाहिए तो कमेंट कर देना, बाकी लाइक से सब्सक्राइब अपने हिसाब से देख लेना क्या कर ही लेना। तो ठीक है बाबू, मुझे शायद फिर मिलेंगे, देख के दिखाते।